अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं जी आप सब लोग? अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। 2 दिन मुझे टेम्परेचर रहा है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि अब जो है ना मैं काफ़ी हद तक जो है ना ठीक हूँ। कुछ दिन पहले ग्रॉसरी ले आई थी, तो उनमें जो जैसे नमक वगैरह, काली मिर्च वगैरह, वो मैंने पैकेट में थे तो ऐसे ही रख दिए थे। और केक रस्क वगैरह जो चाय के साथ खाने वाली चीज़ें हैं, वो भी मैंने ऐसे ही रख दी थी। बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा था और तबीयत भी मेरी थोड़ी सी ख़राब थी। तो आज नाश्ते से फ़ारिग हुए हैं, तो फिर मैंने सोचा कि ये काम कर लूँ। तो बस यहाँ पर जो है ना मैं मसाला जात वगैरह डब्बों में रख रही थी। डब्बे में महीने में एक दफ़ा धोती हूँ, इनको वॉश करके धूप में सुखा देती हूँ। लेकिन आज मैंने जो है ना इनको अंदर से नहीं धोया, सिर्फ अंदर से साफ़ करके और रख रही हूँ, क्योंकि फिर काफ़ी टाइम लग जाता इनको सूखने में। तो फिर जो है ना बस फिर मैंने सोचा कि आज जुम्मे का दिन है तो काफ़ी बिज़ी डे होगा, तो ऐसे ही रख दूँ इनको साफ़ करके इनमें। तो जुम्मे का दिन तो वैसे भी बहुत ज़्यादा बिज़ी होता है। बच्चे स्कूल गए हुए हैं तो आएंगे, उनको नहलाना धुलाना, फिर ख़ुद भी नमाज़ पढ़नी होती है। तो अबू ज़र के कपड़े प्रेस करके उसे भी मस्जिद भेजना होता है। तो इस तरह के जो है ना छोटे छोटे काम बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो ये भी काम ज़रूरी था, क्योंकि अगर जो है ना दालें वगैरह मैं डब्बे में ना रखूं तो बिल्कुल मुझे अंदाज़ा नहीं होता कि कितनी दाल जो है ना कम पड़ गई है। नेक्स्ट मंथ जो है ना फिर आपको सहूलत हो जाती है अगर आप डब्बों में रखें दालों को, तो आपको पता चल जाता है। दालें क्या, हर चीज़ जो है ना इस तरह आपको पता चलती है, सामने सामने पड़ी होती हैं कि फ़लाँ चीज़ कम है या फ़लाँ चीज़ कुछ ज़्यादा हो गई है, तो इस दफ़ा नहीं लेते। तो ये मेरी शुरू से ही आदत है कि मैं पैकेट में बिल्कुल नहीं रखती इन दालों को, और क्योंकि इस तरह ख़राब भी नहीं होती है। टाइट डब्बे में अगर आप रखें तो चूंटियों वगैरह का भी डर नहीं होता। बस जी यहाँ पर मैं आ गई थी किचन में बर्तन धोने। वैसे नाश्ते के बर्तन तो मैंने सुबह ही धो लिए थे, क्योंकि आज जुम्मा है तो मासी मेरी नहीं आएंगी। थोड़े से ही बर्तन हैं, कप हो गए चाय के और गिलास वगैरह, तो इनको मैं धो लूँगी। जुम्मे का दिन इसलिए भी बिज़ी होता है कि मैंने दोनों बेटियों को ऑयलिंग करनी होती है, इनके सर पे मसाज करना होता है, क्योंकि पूरा वीक तो ये बहुत ज़्यादा बिज़ी होते हैं। सुबह स्कूल जाते हैं और फिर आते हैं तो कुरान पाक का सबक लेने चले जाते हैं। सिर्फ़ 1 घंटा ही बाकी होता है इनके पास लंच करने का टाइम, बस यही होता है 1 घंटा। उसके बाद ये ट्यूशन चले जाते हैं, तो फिर ये आते हैं रात को, तो बिल्कुल टाइम नहीं मिलता। तकरीबन आजकल हर बच्चों के साथ यही मसला होगा। तो जुम्मे का दिन ये हाफ़ डे होता है इनका, तो फिर जो है ना थोड़ा सा टाइम मिल जाता है, तो इनको जो है ना नहला धुला देती हूँ। हमना मेरी आ गई थी किचन में मेरे साथ बर्तन धुलवाने, तो मुझसे कह रही थी कि मम्मा मैंने भी बर्तन धोने हैं, तो फिर मैंने उसको मना नहीं किया, तो मेरे साथ बर्तन धुलवाने लग गई थी। बस मैं उसको बता रही थी कि सफाई का भी बेटा साथ ख्याल रखो, क्योंकि सिंक जो है ना मैंने कहा बहुत गंदा हुआ है, तो उसको भी साथ धो लेना। अच्छा, मैं बच्चियों को कभी भी मना नहीं करती, वो शौक़ से करते हैं, और इस तरह जो है ना बच्चियों को थोड़ी सी आदत सी हो जाती है। अच्छा, हमना को बहुत शौक़ है ना छोटे मोटे काम करने का। अच्छा, हमना और आमना को मैंने नहला दिया था और मैंने ख़ुद भी नमाज़ पढ़ ली थी। अबू ज़र भी गया हुआ है नमाज़ पढ़ने अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस मैं इनको तैयार करके और ये कुरान मजीद पढ़ने चले जाएंगे, तो मैं बाकी के काम कर लूँगी। तो अब मौसम चेंज हो रहा है, तो इनकी स्किन पे भी काफ़ी डेंड्रफ सी आ गई है, तो मुझे जो है ना ये वैसलीन और लोशन ज़रूर इस्तेमाल करना होता है। थोड़ा सा ही मौसम चेंज होता है तो बच्चों की स्किन पे ना फ़ौरन असर होना शुरू हो जाता है। तो बस ये यहाँ पर जो है ना मैं इनके नेल भी काट लूँगी बच्चियों के। तो फ्राइडे है आज, तो हर फ्राइडे को मैं इनके नेल ज़रूर काटती हूँ। बच्चे चले गए हैं कुरान मजीद पढ़ने और मैं अब फ्री हुई हूँ, तो बाहर मैंने कहा थोड़ी सी झाड़ू दे दूँ क्योंकि काफ़ी गंदा हो रहा था फ़र्श। तो बस यहाँ पर जो है ना अब हो गया ये असर का टाइम, बस मैं बाहर से सफाई कर लूँगी। तो फिर मैंने जाना है किचन में, क्योंकि आज बच्चों ने फरमाइश की है कि दही भल्ले हमें बना कर दें। तो खाना तो ये खा कर नहीं गए, बस थोड़ी सी जो है ना फ्रूट वगैरह पड़ा था तो ये इन्होंने खा लिया था, और फिर ये आएंगे तो फिर इनको जो है ना मैं कुछ दे दूँगी बनाकर।
जी, यहाँ मैं आ गई हूँ किचन में। 5 बजे का टाइम है ये, और मैंने बूंदियों को पहले ही गर्म पानी में भिगो कर रख दिया था, और मैं इनको देख रही थी कि ये नरम हुए या नहीं। काफ़ी हद तक नरम हो गए थे। बस मैं जल्दी जल्दी से दही बड़े बनाकर और जो है ना रख दूँगी फ्रिज में। तो ज़्यादातर बच्चे मेरे जो है ना फीका ही खाते हैं, लेकिन अबू ज़र मांगते हैं चटपटा, तो उसके लिए थोड़ा सा मैं चाट मसाला इसमें डाला है। तो मुझे भी थोड़े से चटपटे ही अच्छे लगते हैं दही बड़े। तो बस यहाँ जल्दी जल्दी से बना लूँगी मैं दही बड़े, और साथ मैंने कोल्ड ड्रिंक मंगवा ली हैं, तो बच्चों का भी दिल कर रहा था। बस ये मैंने प्याज जो थे वो पहले मैंने काट कर और पानी में भिगो कर रख दिए हैं, और पानी में थोड़ा सा सिरका मैंने जो है ना मिला कर रख दिया था। इस तरह जो है ना प्याज काफ़ी सॉफ्ट हो जाते हैं। और एक आध कम टमाटर ही मैं काट कर इसमें डालूँगी। और आलू को भी पहले से मैंने बॉईल कर रख दिया था, तो वो भी मैं इसमें ऐड कर दूँगी। और बस जल्दी से जो है ना मेरे दही बड़े बनकर तैयार हो जाएंगे। चने नहीं पड़े थे मेरे पास, तो इस दफ़ा मैंने ग्रॉसरी में चने लिए ही नहीं थे, बिल्कुल भूल गई थी। तो अब दही बड़े बनाए हैं तो मुझे याद आ रहे थे कि इनमें अगर मैं चने डाल देती तो काफ़ी टेस्टी बनते। बहरहाल अब भी बहुत मज़ेदार बने हुए थे। तो प्याज मैंने काट कर और टमाटर सिर्फ डाल कर रखे हैं इसमें, और मुझे थोड़ा सा चाट मसाला और भी कम लग रहा था, तो फिर मैंने इसमें और भी चाट मसाला थोड़ा सा डाला है, क्योंकि जो है ना बिल्कुल फीके भी नहीं खाए जाते घर के दही बड़े। तो बस मैंने इस पर थोड़ा सा और चाट मसाला ऐड किया है, और कर दूंगी इसको अच्छी तरीके से मिक्स। तो मैं अपने डाल कर खा लूँगी और साथ में देखूँगी टीवी। उसके बाद जो है ना फिर बच्चे आ जाएंगे, थोड़ा सा मैं रिलैक्स होंगी। तो क्योंकि भूख भी बहुत लगी हुई थी, दोपहर को भी खाना नहीं खाया। बस बच्चों ने तो फ्रूट पर ही गुजारा किया है, और मेरी भी भूख नहीं थी। अब मैंने भी दही बड़े जो है ना अपने प्लेट में डाल लिए हैं, और साथ जो है ना थोड़ी सी कोल्ड ड्रिंक लूँगी, तो बैठ के टीवी देखूँगी, थोड़ी सी रिलैक्स होंगी। बस जी, यहाँ पर आ गए थे बच्चे, और मैं जा रही थी अम्मी के घर, लेकिन मैंने सोचा कि आमना को थोड़ा सा रिवाइज़ करवा दूँ कि ये ट्यूशन में क्या पढ़ कर आई है। बड़े बच्चे तो खुद ही पढ़ लेते हैं, लेकिन छोटी आमना को जो है ना मैं रिवाइज़ रोज़ करवा देती हूँ।